नमस्कार भाइयों, गौरव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आया हूँ मारुति सुजुकी के शोरूम में और आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI वेरिएंट के बारे में कि VXI वेरिएंट में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इस गाड़ी में हमें प्राइसिंग वगैरह मिलती है, कितने क्या हमें इसमें इंजन ऑप्शन मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलते करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जबलपुर में रहते हैं और जबलपुर के आसपास किसी एरिया में रहते हैं और आप भी मारुति सुजुकी कार्स में इंटरेस्टेड है तो यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ के शोरूम की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस स्क्रीन में मेंशन हो रही होगी। तो चलते करते वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। तो इस गाड़ी का जो प्राइस है बेस वेरिएंट का वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 6.49 लाख एक्स शोरूम एंड फॉर द टॉप वेरिएंट इट गोज अप टू 8.99 लाख एक्स शोरूम। अब ये तो टॉप मॉडल ऑफ बेस वेरिएंट की बात होगी, लेकिन ऑन रोड अभी इस मंथ में क्या कीमत चल रही है इस वेरिएंट में, वो भी इस कार की। तो यहाँ पर इस गाड़ी का ऑन रोड जो प्राइस है वो पड़ रहा है 8,52,000 फॉर VXI वेरिएंट। तो ये तो हो गई गाड़ी के प्राइस है इस बात। अब बात करते हैं इस गाड़ी के वेरिएंट्स की। तो यहाँ पर हमें टोटल इस गाड़ी में 5 वेरिएंट्स आते हैं, LXI, VXI ऑप्शनल, ZXI एंड ZXI प्लस। और VXI में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रंट से चलें तो फ्रंट में हमें गाड़ी में कुछ इस टाइप के हेडलाइट्स मिलते हैं जो कि हेलोजन में है, प्रोजेक्टर बेस्ड है। नीचे यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप के टर्न सिग्नल्स एंड पार्किंग बल्ब्स, यहाँ पर हमें DRL वगैरह नहीं मिलती है। नीचे चले तो यहाँ पर हमें फॉग लैंप्स मिलते हैं जो कि एक्सेसरीज़ के तौर पर दिए हुए हैं। इस वेरिएंट में फॉग लैंप्स नहीं आते हैं। नीचे कुछ इस टाइप की हमें मैट ब्लैक में इसकी स्किड प्लेट 163 mm का हमें यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सुजुकी का लोगो, कुछ इस टाइप की ग्रिल हमें यहाँ मिलती है जो कि देखने में बढ़िया लग रही है। तो ये तो हो गई फ्रंट से बात। अब चलते हैं बात करते हैं साइड प्रोफाइल से इस गाड़ी के बारे में। तो साइड से गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। और यहाँ पर बात करें गाड़ी के डायमेंशंस की, तो यहाँ पर हमें कुछ इतनी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ये चीज़ देखने मिलती है। व्हील बेस की बात करें तो कुछ इतने mm का व्हील बेस हमें यहाँ मिलता है और इसी से पता चलता है कि गाड़ी में स्पेस कितना होगा। वैसे स्पेस का टेस्ट मैं आगे करूँगा। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं गाड़ी के साइड में और बात करते हैं टायर्स की तरफ। तो यहाँ पर हमें इस गाड़ी में 165/80R14 40 इंचेस में यहाँ पर हमें स्टील रिम्स मिलते हैं जिसमें आपको व्हील कैप्स मिलते हैं। अगर आप इसके अपर वेरिएंट्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको पेंटेड अलॉय व्हील, और अगर टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको यहाँ पर डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पर कोई भी क्लाइडिंग नहीं है। ORVM की तरफ से तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जिसमें आपको टर्न सिग्नल्स भी मिलते हैं। अब ये ऑटो फोल्डेबल है या नहीं चलिए चेक करते हैं। तो जैसे गाड़ी को करते हैं यहाँ से लॉक, तो इसके जो ORVM वो क्लोज नहीं हुए, यानी ये ऑटो फोल्डेबल नहीं आते हैं, या आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली ORVM की। अब यहाँ पर वैसे इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्सेसरीज़ के तौर पर लगी हुई हैं जैसे कि विंडो की गार्निश, साइड बिडिंग, रेयर स्पॉयलर। अंदर चलें तो यहाँ पर हमें इसमें सीट कवर्स कुछ इस टाइप से जो कि एक्सेसरीज़ में चढ़ी हुई। जो चीज़ एक्सेसरीज़ में यहाँ पर है उसके बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो ये तो कि गाड़ी की साइड से बात। अब चलते हैं बात करते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। टायर भी आपको सेम मिलते हैं, ब्रेक आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। डिस्क में यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्रंट आपको 2 जो ब्रेक हैं वो डिस्क मिलेंगे और नीचे सस्पेंशन कुछ ऐसे और कुछ इस टाइप का हमें ब्लैक में इसका क्वार्टर पैनल। एंड रियर की तरफ चलें तो रियर में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है और रियर में कुछ इस टाइप के हमें टेल लैंप्स मिलते हैं जो कि LED में हो, और बाकी हेलोजन में यहाँ पर पार्किंग बल्ब्स, टर्न सिग्नल्स, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कुछ इस टाइप के डमी रिफ्लेक्टर्स और कुछ ऐसा डिज़ाइन हमें मिलता है। और ये जो कैमरा है ये यहाँ पर आपको एज एन एक्सेसरीज़ में लगा के दिया हुआ है। यहाँ पर पहले से कोई भी कैमरा नहीं आता है इस वेरिएंट में। और पीछे स्विफ्ट की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, रियर डिफॉगर ये हमें मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प, कुछ इस टाइप का हमें एंटीना मिलता है। अब चलते हैं बात करते हैं गाड़ी की बूट स्पेस की। तो यहाँ पर बूट को ओपन करने के लिए मैग्नेटिक बटन हमें दी हुई है। पहले गाड़ी को करना पड़ेगा अनलॉक। अनलॉक करने के बाद यहाँ से मैग्नेटिक बटन को प्रेस करते हैं तो ये हो चुका है ओपन। ओपन करते ही यहाँ पर हमें पार्सल ट्रे भी ऑफ़र की गई है। कुछ इतने लीटर्स का हमें बूट स्पेस, और यहाँ पर जो टायर है वो आपको सेम साइज़ मिलता है 165/80R14 जो कि बढ़िया है। और पीछे लगभग कुछ इतने ही फीचर्स मिलते हैं। एक बार आपको साइड से और दिखा देता हूँ, लेफ़्ट साइड से। तो यहाँ पर ये है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको लगभग कुछ इतने लीटर्स की मिलती है। तो ये तो हमने एक्सटीरियर से पूरी बात कर ली है। अब चलते हैं बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ कि इंटीरियर में हमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं एंड क्या क्या हमें ऑप्शंस हैं।
तो ड्राइवर साइड की यहाँ पर डोर ओपनर में कुछ भी नहीं मिलता रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह, लेकिन अगर आप VXI ऑप्शनल लेते हैं तो यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, यानी यहाँ पर आप रिक्वेस्ट सेंसर देख सकते हैं उस वेरिएंट में। अब अंदर चलें तो अंदर चलते ही यहाँ पर हमें कुछ स्टेप का ऐसा डोर पैनल देखने मिलता है जो कि ब्लैक में है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट फैब्रिक, क्रोम में इसके ओपनर्स, पावर विंडो के कंट्रोल्स, वन टच ऑटो अप डाउन फॉर ड्राइवर साइड ओनली, एंड यहाँ पर आपको इसके ओवरव्यू के कंट्रोल्स मिलते हैं। कुछ हाफ लीटर बॉटल स्पेस, कुछ इतना स्टोरेज। स्पीकर वाइज बात करें तो इस वेरिएंट में आपको टोटल 4 स्पीकर का सेटअप देखने मिलता है। अगर आप अपर वेरिएंट्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 6 स्पीकर मिलेंगे, यानी जिसमें आपको 2 ट्विटर भी ऐड हो जाएंगे। एंड अब चलते हैं साइड की तरफ, तो यहाँ पर हमें साइड में 4 वे एडजस्टेबल सीट्स के एडजस्टमेंट मिलते हैं, यानी यहाँ पर आप हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, यानी ये थोड़ा सा मुझे कमी लगी यहाँ पर। वैसे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट आता भी है या नहीं आता है। नहीं, इस वेरिएंट में नहीं है। ठीक है, चलते हैं अंदर। वैसे अंदर चलने से पहले इसके की फोब की तरफ दिखा दो, तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का की फोब देखने मिलता है जिसमें लॉक अनलॉक के फंक्शंस मिलते हैं और इस टाइप की कुछ फिजिकल की है। चलिए, तो अब आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं गाड़ी के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और बाहर के सन्नाटे से थोड़ा शांत माहौल में। तो सबसे पहले यहाँ पर इग्निशन को ऑन करते ही यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें लेफ्ट साइड हमें टैकोमीटर, राइट साइड स्पीडोमीटर, एंड सेंटर में यहाँ पर हमें MID मिलती है। और यहाँ पर MID में क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं उसको कंट्रोल्स करने के लिए हमारे पास ये नीडल्स मिलती है, जिससे हम उसको ऐसे वो कर सकते हैं। जैसे ये प्रेस करते तो ये ट्रिप भी, यहाँ पर 24 किलोमीटर की रेंज या माइलेज जो भी हम कह सकते हैं, नहीं सॉरी, ये 24 किलोमीटर ओवरऑल चल चुकी है। ऊपर आपको टाइम मिलेगा। यहाँ चलें तो यहाँ पर आपको फ्यूल एवरेज ये कितना मिल रहा है, रेंज वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पता चलती है। स्पीड लिमिट यहाँ पर इसकी टॉप स्पीड कितनी है, 220 किलोमीटर पर आवर की। चलिए, बढ़िया है ये तो फिलहाल अब आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और बात करते गाड़ी के अंदर यहाँ पर स्टीयरिंग के बारे में। तो स्टीयरिंग यहाँ पर आपको लेदर रैप्ड एज एन एक्सेसरीज में मिलती है। आपको स्टीयरिंग व्हील पहले ही नेक्ड मिलती है बिना कवर के। और स्टीयरिंग में हमें क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं, तो यहाँ पर केवल हमें टिल्ट फंक्शन मिलता है। टेलीस्कोप इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस वेरिएंट। और सुजुकी का लोगो, लेफ्ट साइड इसके स्टीरियो सिस्टम के कंट्रोल्स, और यहाँ मोड, और ये आपको साइलेंट वगैरह करने के लिए कॉल पिक, कॉल ड्रॉप, और यहाँ से आप इसके वॉइस कमांड को इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्या करना है, किसी को कॉल करना है, ये फंक्शंस भी यहाँ पर आते हैं। चलिए, ये बढ़िया है। अब यहाँ और अंदर चलें तो कुछ इस टाइप का हमें स्टीरियो सिस्टम देखने मिलता है जो कि 6 सेंटीमीटर का जो कि 6 इंचेस का है। इसमें हमें क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं, तो यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और मे बी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले यहाँ पर हमें अवेलेबल नहीं है। अगर कंफर्म नहीं है तो मैं यहाँ नीचे स्क्रीन मेंशन कर दूँगा। चलिए, ठीक है। और नीचे चलें तो यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल कुछ इस टाइप का मिलता है, लेकिन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर नहीं है, मैनुअल है। मैनुअल इसमें ठीक है। यहाँ पर मैक्स AC कंट्रोल आता है, जैसे इसको प्रेस करते तो AC अपनी पूरी जोर लगा देती है, यानी फुल अपने ब्लोअर की जो स्पीड है सब इसको फुल कर देती है। आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। ठीक है। और डैशबोर्ड की तरफ चले तो कुछ इस टाइप का हमें डैशबोर्ड देखने मिलता है जो कि फ्लैट है, मैनुअली डे नाइट एडजस्टेबल। आपको यहाँ पर IRVM मिलेगा। कुछ इस टाइप के हमें इसके सनवाइजर्स विद टिकट होल्डर, टेबल लाइट्स यहाँ पर आपको हेलोजन में मिलती है। को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर मिलता है, विच इज़ गुड। अब यहाँ पर डैशबोर्ड की डिज़ाइन कुछ आप ऐसे देख सकते हैं किस टाइप की है। और यहाँ नीचे चलें तो कुछ इस टाइप का ग्लव बॉक्स जो कि कूल नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई लैम्प आता है, ये ठीक है। नीचे चलें, नीचे यहाँ पर हमारे पास एक USB का पोर्ट और यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलेगा। कुछ इतना स्पेस, 2 कप होल्डर्स, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का यहाँ पर आपको गियर नॉब मिलेगा। एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको केवल 2 ही ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। 1 इज़ 5 स्पीड मैनुअल एंड 1 इज़ 5 स्पीड ऑटोमेटिक। और यहाँ चलें तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का इसकी हैंड ब्रेक, जिसमें आपको बटन से वो क्रोम में मिलेगी। कोई भी यहाँ पर हमें आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। एंड कुछ इस टाइप का कप होल्डर या बॉटल होल्डर आप बोल सकते हैं। सेफ्टी वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इतने सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। वैसे यहाँ पर आपको 5 पॉइंट सीट बेल्ट, यानी पीछे आपको तीनों सीट बेल्ट, फ्रंट में तो आपको मिलते ही हैं। ग्रैब हैंडल्स फॉर को पैसेंजर, बट ड्राइवर के लिए यहाँ कुछ दिया नहीं है। वैसे तो ड्राइवर को ज़रूरत भी नहीं रहती है। और यहाँ चले तो यहाँ पर हमें आइडल स्टार्ट स्टॉप, फॉग लैम्प के कंट्रोल्स एंड ट्रैक्शन कंट्रोल।
अगर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन नहीं पता है तो यहाँ पर आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन करता क्या है। तो ये तो कि गाड़ी के फ्रंट साइड से बात। वैसे यहाँ पर आपको इसके ओआरएम के कंट्रोल्स ये मिलते हैं। जैसे अगर आपको इसको मैनेज करना है तो यहाँ पर इसको वैसे करेंगे तो ये थोड़ा और साइड चला गया, ये ऐसे अप एंड डाउन, इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो ठीक है। अब ये तो ऐसे नॉर्मल फीचर्स हो चुके हैं। अब यहाँ चलते हैं कि हमें गाड़ी में जो हेडलैम्प्स हैं एंड वाइपर्स हैं वो कैसे मिलते हैं। तो जो वाइपर्स है यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक नहीं मिलते, मैनुअली मिलते हैं। एंड आपको हेडलैम्प्स भी यहाँ पर मैनुअल मिलेंगे, ऑटोमेटिक नहीं मिलेंगे। फिलहाल ये तो बात होगी गाड़ी के फीचर वाइज। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं गाड़ी के स्पेसिंग की, कि यहाँ पर हमें कितनी क्या स्पेस मिलती है गाड़ी में। अगर मेरी हाइट यहाँ 6 फीट है और क्या क्या एडजस्टमेंट हमें यहाँ मिलेंगे। तो मैंने वैसे सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट की तरफ। तो रियर सीट की तरफ चलने से पहले यहाँ पर आपको, अगर इसकी पहले जनरेशन में देख, जो डोर ओपनर है वो यहाँ आता था, लेकिन अब इसको वहाँ से पहले जैसे ही मैनुअल प्लेस कर दिया है। अब अंदर चलें तो अंदर हमें कुछ इस टाइप का डोर पैनल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक ये मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हाफ लीटर बॉटल स्पेस, स्पीकर का प्लेसमेंट, पावर के कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट में। एंड स्पेस वाइज बात करें तो यहाँ पर स्पेस हमें लगभग कुछ इतनी मिलती है। और नी रूम बढ़िया है, बैक सपोर्ट बढ़िया है। और जो हेड रेस्ट है वो हमें एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, वो फिक्स्ड मिलते हैं। और वैसे ठीक है, मेरा जो सिर है वैसे ज़्यादा डिस्टेंस बचा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि टकरा नहीं रहा है 6 फीट हाइट के हिसाब से। और यहाँ चलें और क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। तो रियर एसी वेंट्स भी यहाँ नहीं आते हैं इस प्राइस में, इस वेरिएंट में। 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स और यहाँ पर इस टाइप से सीट कवर्स दिए जो कि एक्सेसरीज में है। तो ये तो गाड़ी के रियर से बात एंड फ्रंट से बात। अब यहाँ सेफ्टी फीचर्स ऐसे मैंने गाड़ी के बता दिए हैं पहले ही। एंड नाउ इट्स टाइम टू शो द इंजन ऑफ दिस कार। तो इंजन को ओपन करने के लिए, इंजन के बोनट को ओपन करने के लिए यहाँ से आपको इसकी बोनट को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ से बोनट को ओपन किया, और यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें आपको फ्यूल ऑप्शंस, यानी आप सीएनजी में भी ले सकते हैं इसको और पेट्रोल में भी ले सकते हैं। अब यहाँ पावर की बात करें तो यहाँ पर हमें पावर पेट्रोल में मिलती है 83 PS ऑफ पावर विद 111 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और यही अगर आप लेते हैं इस गाड़ी को सीएनजी में, तो सीएनजी में इसमें जो पावर आती है वो है 69 PS ऑफ पावर विद 101 Nm ऑफ टॉर्क। तो ये हुई गाड़ी के इंजन की पावर वगैरह। तो यहाँ पर अपनी वीडियो होती है कंप्लीट। अब आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पर आपको ये गाड़ी कैसी लगी, फीचर्स कैसे लगे, क्या चीज़ इसमें बढ़िया है, क्या चीज़ की यहाँ पर आपको कमियाँ लगी। तो फिलहाल चलते हैं, करते हैं वीडियो के यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।